अब पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जब लोग पूर्व की ओर चले तो उन्हें शिनार देश में एक मैदान मिला और वे वहां बस गए। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएंगे और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों का और अगारे के स्थान पर डामर का उपयोग किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक अंगर बनाएं और उसमें एक ऐसा गुम्बद बनाएं जो आकाश तक पहुँचे, ताकि हम अपना नाम बना सकें और सारी पृथ्वी पर तितर बितरन हो जाएं। तब यहोवा उस नगर और उस मीनार को देखने के लिए नीचे आया जिसे मनुष्य बना रहे थे। यहोवा ने कहा, देखो ये एक ही लोग हैं और इनकी भाषा भी एक ही है और इन्होंने यह काम आरंभ किया है। अब जो कुछ है करने का विचार करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए असंभव होगा। आओ हम नीचे उतर कर उनकी भाषा में भ्रम उत्पन्न करें ताकि वे एक दूसरे की बातें समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया और उन्होंने उस नगर का निर्माण करना बंद कर दिया। इसी कारण उसका नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि वहां यहोवा ने सारी पृथ्वी की भाषा में भ्रम उत्पन्न कर दिया और अहीन से उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया। यह शेम का वंश वृत्तांत है। जल प्रलय के 2 वर्ष बाद, जब शेम 100 वर्ष का था, तब उसके यहाँ अर्पक्षद उत्पन्न हुआ। अर्पक्षद के जन्म के बाद शेम 500 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ शेलह उत्पन्न हुआ। शेलह के जन्म के बाद अर्पक्षद 403 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ एबर उत्पन्न हुआ। एबर के जन्म के बाद शेलह 403 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब एबर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ पेलग उत्पन्न हुआ। पेलग के जन्म के बाद एबर 430 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ रू उत्पन्न हुआ। रू के जन्म के बाद पेलग 209 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ सरुग उत्पन्न हुआ। सरुग के जन्म के बाद अराऊ 207 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब असरुग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ नाहोर उत्पन्न हुआ। नाहोर के जन्म के बाद असरुग 200 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ तेरह उत्पन्न हुआ। तेरह के जन्म के बाद नाहोर 119 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ अब्राम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। यह तेरह का वंश वृत्तांत है। तेरह अब्राम, नाहोर और हारान का पिता बना और हारान लूत का पिता बना। अपने पिता तेरह के जीवित रहते ही हारान अपने जन्म स्थान के सदियों की उम्र मर गया। अब्राम और नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारा था और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। वह हारान की पुत्री थी, जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारा बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी। तेरह ने अपने पुत्र अब्राम, अपनी पोते लूत और अपनी पुत्र वधू सारा को साथ लिया और अवेस बक सदियों के उस कनान देश जाने के लिए निकले।
परंतु जब वे हारान तक पहुँचे तो वहीं बस गए। तेर 205 वर्ष तक का जीवित रहा और हारान में उसकी मृत्यु हुई।